जैसे ही पता होगा ना कि ये जगह बड़ी मशहूर है टिकटॉक के लिए, तो एक भाई उसने यहाँ से बैक फ्लिप मार मार के यहाँ तक बैक फ्लिप मारी उसने और क्या जबरदस्त उसने किया है। वो टिकटॉक पे काफी मशहूर है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कल की जो है ना डाइट काफी अच्छी गई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं खा पाऊंगा जितना मुझे खाना है, क्योंकि उससे पिछले 3 दिन जो है ना डाइट बहुत ही बुरी चल रही थी। तो वापस आ गए रूटीन में, और आज भी जो है कोशिश करेंगे कि जितनी 3000 तक कैलोरीज जो खानी है पूरी खाएं, क्योंकि भाई गोल तो है कि स्ट्रेंथ गेन करनी है, साइज गेन करना है। तो कुछ भी कर लें भाई, गोल के साथ आपने लगे रहना है और अपने डाइट को पूरा रखना है। अच्छे तरीके से प्रोटीन लें जितना आपके बॉडी के हिसाब से आपको चाहिए, सरप्लस में खाएं, और जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो खाएं, और डाइट अपनी पूरी ज़बरदस्त तरीके से रखें। तो आज का दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले नाश्ता करूंगा और नाश्ते में दिखाता हूँ आपको क्या कर रहे हैं। तो नाश्ते में ये है फ्रेंच टोस्ट हमेशा की तरह, और ये ऑरेंज जूस। तो इसमें 6 एग वाइट्स हैं, 4 टोस्ट हैं, ऑरेंज जूस हैं। तो वैसे मैं इससे ज़्यादा खाता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा, मगर वही बात आ रही है भूख पे। तो आज जो है ना गर्मी थोड़ी कम फील हो रही है, मतलब मैं बाहर भी अभी निकला था तो वो लेवल गर्मी नहीं हो रही जो पिछले 3 दिन से हो रही थी। तो आज जब उठा तो अचानक भूख भी लग रही थी, तो मील खा रहा हूँ। मगर जो मील वही मैंने आपको बताया, जितनी बड़ी खाता हूँ इतनी बड़ी मील नहीं है, मगर फिर भी थोड़ी बहुत कैलोरीज ले ली। फिर शाम के बाद ना अपनी सारी कैलोरीज लेते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं जल्दी से नाश्ता कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं आपसे प्री वर्कआउट पे। तो ये आ गया प्री वर्कआउट, वही जो डेली होता है। अब ये जल्दी से खाता हूँ, फिर निकलता हूँ जिम के लिए, क्योंकि वैसी देर हो रही है। मैं 3:30 तक जिम पहुँच जाता हूँ, अभी तक 3:30 यहीं बज गए घर पे। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर निकला था और इतनी गर्मी नहीं थी, अचानक कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई यार। और जिम जाने के लिए यार मुझे आप लोग बताएं, आप लोग क्या कपड़े पहनते हैं? पजामा पहनना तो बड़ा मुश्किल हो गया आजकल जिम के लिए। तो किस मटेरियल का पजामा लेना चाहिए जो जिम में अच्छा हो? अगर कोई बताए मुझे तो बताए ज़रूर कमेंट्स में। तो भाई कराची की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पहुंच गए। मेरा जिम इधर ही है, और मैं आप लोग से जिम का तो बात ही करना भूल गया कि आज जो है पुश डे है हमारा जिम पे। एक चेस्ट की मूवमेंट, एक शोल्डर की, एक ट्राइसेप की, और हमारा पुश डे हो जाएगा एंड, और फिर करेंगे एब्स की एक मूवमेंट। लोगों को जैसे ही पता होगा ना कि ये जगह बड़ी मशहूर है टिकटॉक के लिए, तो एक भाई उसने यहाँ से बैक फ्लिप मार मार के यहाँ तक बैक फ्लिप मारी उसने और क्या जबरदस्त उसने किया है। वो टिकटॉक पे काफी मशहूर है, मैंने उसकी और भी टिकटॉक देखी है। मगर उसने क्या इधर से सब गाड़ियां खड़ी हुई है, रेड हो रहा है सिग्नल, उसने बैक फ्लिप कर करके दूसरे तक सिग्नल तक पहुंच गया, दूसरी साइड तक। क्या उसने जबरदस्त स्टंट किया है, उसकी वो वीडियो बड़ी मशहूर चल रही है। पहली मूवमेंट से शुरू कर रहा हूँ, सीटेड चेस्ट प्रेस फुल स्टैक करूंगा। पिछले हफ्ते 7 रैप लगे थे पहले सेट में, और दूसरे सेट में 4 या 5 रैप लगे थे, मुझे याद नहीं, अभी देख लूंगा मैं। ये फुल स्टैक कर दिया, और मैं हमेशा सेम एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि ऐसे ही आप प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर आप हर हफ्ते चेंज करते रहोगे एक्सरसाइजेस तो प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप एक एक्सरसाइज पे कंसिस्टेंट रहो, उसको कंसिस्टेंटली करते रहो जब तक आप अपना टारगेट नहीं रीच करते हो। मेरा इसमें टारगेट है फुल स्टैक पे 10-12 रैप दोनों सेट में लगेंगे तो आगे बढ़ूंगा। तो जो भाई मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी मूवमेंट सेम रखता हूँ। पिछले जितने भी मैंने पुश वर्कआउट्स किए उन सब में मैं चेस्ट प्रेस से ही शुरू करता हूँ, ये सीटेड चेस्ट प्रेस। और इसमें मेरा टारगेट है कि मुझे फुल स्टैक पे अपने दोनों वर्किंग सेट पे 10-10 रैप लगाने या 12-12 रैप लगाने। आज जो है मैं काफ़ी करीब पहुँच गया हूँ, तो कुछ हफ्ते और लगेंगे और मैं अपने टारगेट पे पहुँच जाऊँगा। अगर आप बिगनर हो तो आपको 10,000 चेस्ट की मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 पकड़ो जो आपको पसंद है और उनमें प्रोग्रेस करो। ओवर टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल बनेगा। दूसरा सेट है। मैं जब भी कोई भी मूवमेंट करता हूँ ना, उसके मैं 2 वर्किंग सेट करता हूँ, वार्म अप्स को हटा के 2 वर्किंग सेट्स करता हूँ। उन 2 वर्किंग सेट में से मैं एक सेट है ना वो टोटल फेलियर को लेके जाता हूँ, वरना आपकी बहुत ज़्यादा फटीग इंक्रीज हो जाती है और रिकवरी में भी आपको टाइम लगता है। तो अपनी रिकवरी और फटीग मैनेज करेंगे तो आपके वर्कआउट जो हैं आपके हिसाब से चलेंगे और आपको बहुत मज़ा आया करेगा। फुल स्टैक पे दोनों सेट में प्रोग्रेस एक एक रैप से। शोल्डर प्रेस करूंगा, और इसमें मैं शोल्डर प्रेस में क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे अपने आप को ना आगे की तरफ अपने बट्स कोशिश करके यहाँ रखता हूँ कि
कि एक यूं इंक्लाइन सा एंगल बने। मुझे बिल्कुल 90 डिग्री पे शोल्डर प्रेस करना नहीं पसंद हो, इंजरी उससे होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। पिछले हफ्ते किया था 10 नंबर पे 3 रैप लगे थे टॉप सेट में। आज कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा लगाएं। तो इस मूवमेंट में मेरे साथ क्या हुआ कि आपको दिख रहा होगा कि पीछे जो मशीन है ना वो काफ़ी पर्दे से टकरा रही है और दीवार से टकरा रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था और मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि पता नहीं कि मेरी जान कम हो गई है या वज़न मैंने बढ़ा दिया, इसलिए मैंने एंड में देखा भी कि वज़न सही है या नहीं। तो मैं मशीन कर रहा था, इसमें कोई मसला आ रहा है, कहीं अटक रही है। ये सर से बोलता हूँ चेक करे, फिर दूसरा सेट करूँगा, वरना अजीब सा अटक रही है बीच रास्ते में। 3 रैप लगे, मुझे लग रहा था मैं 4 निकाल दूंगा, मगर तीसरा रैप इतना मुश्किल लगा क्योंकि अटक रही है मशीन। फिक्स हो गया। मसला ये था कि ये जो पीछे मशीन का हिस्सा है ना, यहाँ दीवार से टकरा रहा था, ये देखिए पूरा काला भी हो गया, तो इधर अटक रहा था वो। अब मैं दूसरा सेट लूंगा 9 स्टैक पे, 9 नंबर स्टैक पे 5 रैप लगे थे पिछले हफ्ते, इस बार 6-7 तो लगाने ही लगाने, क्योंकि पहला सेट भी ज़ाया हो गया एक तरीके से। तो ये सेट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो इसमें मैंने पिछले हफ्ते 5 रैप लगाए थे और इस बार मैंने इसमें 6 रैप लगाया। 7वें रैप की भी कोशिश करी बट वो मुझसे हो नहीं सका, बट मैंने फुल फेलियर तक ट्रेन किया अपना ये वाला सेट। और मुझसे जब नहीं एक रैप और आप ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप और रैप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो 6 रैप के बाद मैंने 7वां ट्राई किया, बट आधे रैप पे मैं फेल हो गया और फिर मैंने बस उधर आराम से कंफर्टेबली छोड़ दिया वेट को। देखें आखिरी आखिरी रैप के लिए कैसे लड़ना पड़ता है। आखिरी एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन, और ये मैं कफ्स के साथ करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, इससे एल्बो में पेन नहीं होगा, शोल्डर पेन नहीं होगा। आप लोग इसमें इन्वेस्ट करो, दराज से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कफ्स, CUFFS, कफ्स। तो चेस्ट और शोल्डर्स पे मैंने अपनी सारी जान लगा दी थी। इधर मुझसे लास्ट वीक 6 रैप लगे थे सिंगल आर्म पे और इस बार सिर्फ 3 लगे, वो भी बहुत मुश्किलों से। तो खैर कोई मसला नहीं, हम लोग वापस आएंगे अगले हफ्ते और इसको कंटिन्यू करेंगे। हेड के लिए वेट थोड़ा गिरा दिया, 3 नंबर पिन पे 2.5 kg ऐड किए। पिछले हफ्ते आई थिंक 10 या 11 लगे थे, कोशिश करूंगा 12 लग जाएं। तो दूसरे सेट में मुझे लगा कि मैं प्रोग्रेस शायद कर पाऊँ, बट इसमें भी पिछले हफ्ते से 2-3 रेप्स कम ही लगे मेरे से, तो काफ़ी अब गंदी रही ट्राइसेप की मूवमेंट इस हफ्ते। एक जो बट कोई मूवमेंट मैं मसला करता नहीं हूँ ना, है, मैं उसको एक वीक से कुछ भी कंटिन्यूसली नहीं 8 होता। से 12 हफ्ते बॉडी अपने बिल्डिंग जो रूटीन है में एक रखता हफ्ते हूँ 2 हफ्ते की फॉर बात नहीं है, श्योर। आपको बहुत टाइम लगता है मसल ग्रो करने में, और आपकी एज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी मसल ग्रोथ कितनी होगी। जितने आप यंग होगे ना, उतना ज़्यादा जल्दी आपका मसल ग्रो होगा, और एज के साथ साथ उसकी परसेंटेज थोड़ी कम होती रहती है। ग्रो होगा मसल जब आप बड़े होगे, मगर कम हो जाती है परसेंटेज। ट्राइसेप एक्सटेंशन में तो बिल्कुल ही आज प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। दूसरे सेट में भी 10 या 11 पिछले हफ्ते लगे थे, इस बार 7 लगे, तो बस ये आज ये एक्सरसाइज अच्छी नहीं गई। तो आखिरी मूवमेंट एब्स के लिए मैंने एक कोई चूज़ करी है जिससे मुझे स्पाइनल फ्लेक्शन मिले, और आजकल मैं ये मूवमेंट चूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसके 2-3 सेट करे और फिर आज का हमारा वर्कआउट हो गया डन। तो जिम से भी फ्री हो गए, वर्कआउट बहुत अच्छा रहा, बट चेस्ट प्रेस और शोल्डर प्रेस में मैंने अपनी सारी जान लगा दी, और उस चक्कर में मेरे ट्राइसेप में प्रोग्रेस नहीं कर सका, क्योंकि हर एक्सरसाइज और हर सेट जो आप फेलियर को लेके जाएंगे ना, वो फटीग इंक्रीज करता है। जितनी ज़्यादा आपका CNS सिस्टम फटीग होगा, आप फटीग होगे, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एनर्जी फटीग होगी, तो आप से वो वेट्स नहीं उठा पाएंगे। बट खैर हो गई, क्या होता है, हम प्रोग्रेस करेंगे, हर हफ्ते आके कोशिश करते रहेंगे। जी सलाम बॉस, एक वो कर दिएगा शुगर केन। अरे ऐसा तो नहीं करें यार, खराब हो गई सर। यार ऐसा नहीं करो। अबे यार तो फेज 8 जाना पड़ेगा लेने। अबे यार, आपने तो देख लिया उधर गन्ने की जूस की मशीन ही नहीं चल रही थी, तो अब जो है दूसरे गन्ने की मशीन वाले जगह पे चलेंगे, और सामने टुल्ले खड़े हैं तो ये पहन लेते हैं सीट बेल्ट। जद्दोजहद करके आ गया फाइनली गन्ने का जूस, और ये फालसे से ना ज़्यादा कैलोरीज देता है। ये आई थिंक 500 ml का है, ये एक ग्लास 500 ml का है, उसके करीब 400 ml का है, तो ये फालसे के जूस से ज़्यादा कैलोरीज देगा और दबा के पोटेशियम। भाई मज़ा आ गया। अब फालसा को देंगे छुट्टी और आज से ये पियेंगे शुगर केन का जूस जिम के बाद। तो मैं अपने घर आ गया हूँ, आप
जा रहा हूँ कोको को वॉक कराने, फिर आपसे मिलता हूँ जब आके खाना खाऊंगा। तो टाइम होते जा रहा है खाने का। ये है 200 ग्राम पका हुआ बीफ का कीमा, थोड़े बहुत आलू हैं, 200 ग्राम पके हुए चावल हैं वाइट। ये खाऊंगा, थोड़ी देर बाहर जाऊंगा दोस्तों के साथ, या तो शायद बाहर चाय पे जाएं या किसी दोस्त के घर जाऊंगा लूडो शूडो खेलने। फिर वापस जब आऊँगा फिर आपको दिखाता हूँ कि डिनर में क्या करना है। मैं अभी दोस्तों के साथ जब बाहर गया हुआ तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे एक चिकन रोल खिला दिया। तो अंदाज़न एक चिकन रोल में कितनी 300-400 कैलोरी होंगी जहाँ तक मेरे हिसाब है। पराठे वाला था तो मैंने मंगाया तो चपाती में था, बट वो आ गया पराठे में, तो खाना पड़ा, ज़ाया तो नहीं कर सकता था। तो 300-400 कैलोरी होंगी। तो उसको मिला के अभी तक मैंने खा लिए हैं अंदाज़न 600, 400, 1600, 1800 तक कैलोरी मैं खा चुका हूँ। अब रात की एक और मील खाऊंगा। वक्त होते जाता है आखिरी मील का। वापस बीफ और चावल, आधा लीटर नमकीन लस्सी और बहुत सारी चेरीज़। चेरी सीज़न आ गया है। अभी मैंने पहली बार चेरी ख़रीदी है क्योंकि इतनी महंगी चल रही थी कि जब फ्रूट बहुत महंगा होता है ना, मैं कभी भी नहीं ख़रीदता, और ना कि आपको ख़रीदना चाहिए। जब वो अपनी सही प्राइस पर आए ना फिर ख़रीदना शुरू करना चाहिए। तो चेरीज़ उठा के ले आया हूँ, आज खा के देखता हूँ कैसी खट्टी हैं या मीठी हैं, चेक करते हैं। तो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन का बटन दबा दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अगर आप मेरे से थोड़ा भी मोटिवेट हो रहे हैं, मेरे डिसिप्लिन से या मेरी कंसिस्टेंसी से, या आपको मेरे से थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।